क्रिएटिव मॉकअप, अगर आप लोग जो है वो ऑल टूल्स ऑप्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करें, स्क्रॉल करें, तो ये एडवर्टाइज के नीचे क्रिएटिव हब की जो है वो आपके पास ऑप्शन जो है वो मौजूद होती है। तो ये बेसिकली क्रिएटिव हब जो है वो बनाया गया है कि आप लोग यहाँ पे अपने एड्स के मॉकअप जो है वो तैयार कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स आपके पास जो है वो आते हैं जो कि कहते हैं कि एड्स को बेसिकली लाइव करने से पहले, पुट करने से पहले आपने मुझे दिखाना है कि एक्चुअल में एड जो है वो मेरा किस तरह से जो है वो नजर आएगा। तो हम लोग जो है वो फिर क्या कर रहे होते हैं, क्रिएट मॉकअप, क्रिएटिव हब के ऊपर आते हैं और क्रिएट मॉकअप जो है वो कर लेते हैं। तो यहाँ के ऊपर मैं आया और यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने ऐड का नेम जो है वो देना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, ऐड का नेम दे दिया। उसके बाद जो है वो आपके पास पेजेस आ रहे हैं, कौन से पेज के लिए जो है वो आपने ये ऐड जो है वो बनाना है। तो मैं पेज का नेम जो है वो यूज कर लेता हूँ और उसका इंस्टाग्राम भी। उसके बाद फॉर्मेट आ रहा है, यानी यहाँ पे एड्स क्रिएशन वाली वो तमाम ऑप्शन आ रही हैं जो एड्स लेवल के ऊपर आ रही होती हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ऐड इमेज या वीडियो जो भी ऐड करना चाहें, तो मैं इमेज ऐड करता हूँ जो ऑलरेडी मेरे पास है, उसी को जो है मैं यूज करूंगा एड्स मैनेजर के अंदर। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे जो है वो अपलोड भी कर सकते हैं जो भी इमेज वगैरह अपडेट करनी हो। तो ये आप लोग देखें यहाँ पे सब जगह के ऊपर आपके पास ऐड का प्रीव्यू आ जाएगा। ये जो फेसबुक वाला लोगो आ रहा होता है, इसका मतलब है पहले जो है वो आप अपनी वेबसाइट पुट करें तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं वेबसाइट पुट करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। जस्ट एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ। चलिए, तो जैसे मैंने वेबसाइट लिंक जो है वो पुट किया तो ये सारे एड्स मेरे पास एक्चुअल में आ गए। तो ये अब फिलहाल मेरे पास फेसबुक फीड आ रहा है, इंस्टाग्राम फीड आ रहा है, मार्केट प्लेस आ रहा है, वीडियो फीड आ रहा है, राइट कॉलम आ रहा है। उसके बाद जो है वो इंस्टाग्राम एक्सप्लोर आ रहा है, मैसेंजर इनबॉक्स जो है वो आ रहा है, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, मैसेंजर स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील्स। और उसके बाद इन स्ट्रीम वीडियो एड्स आ रहा है, फेसबुक सर्च के अंदर आ रहा है, इंस्टेंट आर्टिकल के अंदर आ रहा है, एप्स और साइट्स के ऊपर जो है वो ये किस तरह से जो है वो आएगा। ठीक है, तो ये सारी ऑप्शन मेरे पास तकरीबन 18 प्लेसमेंट्स हैं, उनके ऊपर ऐड किस तरह से नजर आएगा वो सारी चीजें आ गई हैं। उसके बाद हम लोग जो भी प्राइमरी टेक्स्ट होगा वो हम लोग पुट कर देंगे। तो ये हेडलाइन आ गई और उसके बाद ठीक है, तो ये मैंने रफ सी जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट और इसकी हेडलाइन जो है वो पुट कर दी। डिस्क्रिप्शन भी अगर जो है वो पुट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वेबसाइट मैंने पुट कर दी है। डिस्प्ले लिंक अगर जो है वो देना हो तो डिस्प्ले लिंक भी दे दें। और उसके बाद अगर आप लोगों ने कोई कॉल टू एक्शन बटन जो है वो आप लोगों ने ऐड करना हो तो यहाँ से आप लोग कॉल टू एक्शन बटन भी कर सकते हो। तो मैं कॉन्टेक्ट अस कर देता हूँ। अब ये मेरे पास जो है वो एक प्रॉपर मॉकअप जो है वो बन चुका है। ठीक है, और जिसके 18 मुख्तलिफ डिजाइन वगैरह जो है वो आ रहे हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, पहली ऑप्शन यहाँ पे शो इन एड्स मैनेजर, ताकि मैं एड्स मैनेजर के अंदर भी इसको जो है वो यूज कर सकूं। और नेक्स्ट चीज है शेयर बटन। इस शेयर बटन को मैं क्लिक करूंगा, लिंक शेयरिंग ऑफ। और कितने दिन के लिए ये लिंक जो है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ये लिंक है। इस लिंक को आप लोग कॉपी करके अपने क्लाइंट को जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, और उसको दिखा सकते हैं कि ये मैंने जो है वो मॉकअप बनाया हुआ है। और ये भी आप लोग कर सकते हैं लो इम्पोर्टिंग इन एड्स मैनेजर के, वो अपने एड्स मैनेजर में इसको इंपोर्ट भी कर सके। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोगों ने उसको शेयर कर देना है। अब ये मेरे पास मॉकअप एक तैयार हो चुका है। उसके बाद इसका बेसिकली बेनिफिट क्या होता है, नॉर्मली अगर आप लोग किसी बड़ी कंपनी के साथ जो है वो काम कर रहे हो तो वो क्या करते हैं, जो उनकी डिजाइनर टीम होती है वो ये सारी चीजें करके आपको जो है वो दे देती है कि बाकी अब आपका काम है। आप लोगों ने क्या करना है जी, एड्स मैनेजर के ऊपर जाना है। एड्स मैनेजर के अंदर हम लोग जो है वो एड लेवल के ऊपर ऑलरेडी जो है वो दो चीजें डिस्कस जो है वो कर चुके हैं। तो मैं भी फिलहाल लीड ऑब्जेक्टिव या ट्रैफिक या जो भी आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव चूज करना है उसको कर लें। कंपेन लेवल के ऊपर वही तमाम ऑप्शंस मौजूद होंगी जो हम लोगों ने की हैं।
एड सेट लेवल के ऊपर भी वो तमाम ऑप्शंस जो है वो मौजूद होंगी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेन चीज है यहाँ पे एड लेवल के ऊपर। तो एड लेवल के ऊपर आप लोगों ने अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिएट ऐड की ऑप्शन भी हम लोग यूज कर चुके हैं, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट वाली भी कर चुके हैं। यहाँ पे आना है यूज क्रिएटिव हब मॉकअप। अगर वहां पे क्रिएटिव हब के अंदर जो है वो आप पड़ी हुई है ऑप्शन, तो यहाँ पे आप लोगों ने एड लेवल के ऊपर आके एड सेटअप में यूज क्रिएटिव हब मॉकअप, तो ये अभी मैंने जो है वो बनाया था, ये आ गया। इसी तरह अगर डिजाइनर टीम होगी, उन्होंने एड्स मैनेजर के अंदर जो है वो ये बनाया होगा, तो आपके साथ यहाँ पे शेयर हो जाएगा और उसको आप लोगों ने कर देना है कंफर्म। तो वो तमाम सेटिंग्स जो है वो आपके पास, ये देखें जितनी भी प्लेसमेंट थी, जो प्राइमरी टेक्स्ट था, हेडलाइन थी, डिस्क्रिप्शन थी, कॉल टू एक्शन बटन और वेबसाइट वगैरह, जो जो चीजें आप लोगों ने पुट की हुई थी, वो सारी की सारी यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगी। तो ये बेसिकली बेस्ट चीज होती है कि जब भी आप लोग जो है वो क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और वो चाहता है या नहीं चाहता, आप एक दफा जो है वो क्रिएटिव हब के अंदर जाएं, वहां पे प्रॉपरली इमेजेस को यूज करें, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग को यूज करें और क्लाइंट के साथ शेयर कर दें और उससे पूछें बेसिकली कि ये चीज जो है वो अब इसको चेक करो और इससे रिलेटेड जो है वो अपनी सजेशंस दो। तो इससे क्लाइंट भी थोड़ा सा अपने आप को एड्स क्रिएशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करता है और ये बेसिकली क्लाइंट को लॉन्ग टर्म जो है वो लेने के कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं इन चीजों के अंदर कि ये जो है देखें इस तरह से जो है वो एक्चुअल में हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उनको ऐड इस तरह से जो है वो नजर आएगा। तो अब अगर उसको जो है वो ये सारी चीजें पसंद आ जाएंगी तो अगेन मोगैम्बो खुश होगा। तो शायद वो इस खुशी खुशी में जब आप लोग कंपेन्स बनाएंगे तो आपको टिप्स भी जो है वो दे दे। एक टिप्स होती है, एक टिप होती है, टिप मिलेगी, टिप्स तो दूसरी चीज है, टिप वहां से हो सकता है आपको मिल जाए। ठीक है कि इसने आउट ऑफ द वे पहले सारी चीजें मुझे चेक करवाई हैं, तो हमेशा खुद से जो है वो साइंटिस्ट जो है वो बनने की कोशिश नहीं करनी। क्लाइंट को हर चीज के अंदर, हर स्टेप के अंदर इन्वॉल्व करें और उनके साथ जो है वो बेसिकली डिस्कस करें कि बेसिकली ये हमारी फाइनल आउटपुट होगी, हमारी टारगेट ऑडियंस को ऐड जो है वो इस तरीके से नजर आएगा। तो अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप जो है वो इसके अंदर सजेस्ट कर दें। और मोस्ट ऑफ द टाइम सजेशन तो उनकी जो है वो नहीं होनी, लेकिन जो है वो बेसिकली क्या होगा, मोगैम्बो खुश होगा और मोगैम्बो खुश होगा तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में भी कन्वर्ट होगा और उसके बाद जो है वो आपको आगे फर्दर काम भी मिलेगा।